अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर को कत्ल करने का प्लान किसने बनाया, कॉल की हकीकत क्या है, अब हर चीज़ खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है। मौत से कबल एसपी अदील ने अचानक गन क्यों मांगी, तहकीकात जी हो रही है और उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉरिबल हैं। इब्तदाई शवाहिद और गोली लगने के जाविये ने जो है मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। राइफ़ल से कौन अपनी जान लेता है जब आपके पास खुद की पिस्टल मौजूद हो, तो कौन जो है इतनी बड़ी राइफ़ल अपने माथे पे रख कर गोली चलाता है। ये ख़ुदकुशी का केस है ही नहीं। एक्सपर्ट्स ने जी राय जो दी है उसने खलबली मचा के रख दी है। 4:23 पर गाड़ी में क्या हो रहा था, जो एसपी अदील अकबर हैं आखिरी लम्हात में उनको जो है किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, ये मेंटली टॉर्चर था या फिज़िकल टॉर्चर था, इनका आंखों देखा हाल सामने आया है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। एसपी अदील अकबर को किसने मारा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस हवाले से खौफनाक इंकशाफात हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहे हैं, जिसको खुदकुशी का रंग देकर मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। वो तो खुदकुशी का मामला नज़र ही नहीं आता। जब आपके पास अपनी पिस्टल हो तो आप राइफ़ल से अपने माथे पर रखकर गोली क्यों चलाएंगे, मतलब कितनी अजीब सी बात है। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगी, ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला क्या है, किस तरह से मारा गया, किस तरह से गोली चली। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ख़ुदकुशी का केस तो ये है ही नहीं। खुद को गोली मारने वाला पिस्टल को इस्तेमाल करता है जो कि उनके पास मौजूद थी, और कनपट्टी पर यहाँ पर गोली, ठीक है, वो मारेगा जिससे अपनी जान लेनी है, ख़ुदकुशी करनी है। अब एसपी अदील अकबर के पास अपना सर्विस रिवॉल्वर भी था, उसमें गोलियां भी थी, तो उन्होंने राइफ़ल से ख़ुद को गोली क्यों मारी। कितनी बड़ी अजीब सी बात है कि राइफ़ल छोटी नहीं होती, कितनी बड़ी एक हाथ जितनी राइफ़ल होती है। उस राइफ़ल को लेकर वो किस तरह से एंगल बनाकर उन्होंने अपने माथे पर रख कर किस तरह से रखी होगी। मतलब मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं अगर अपनी जान लेना चाहती हूँ तो मैं अपनी कनपट्टी पर जो है वो पिस्टल रख कर गोली मार लूँगी। दो लोगों की मौजूदगी में गाड़ी के अंदर वो राइफ़ल लेते हैं, राइफ़ल लेकर वो इतनी बड़ी राइफ़ल अपनी कनपट्टी पे यहाँ पे रखेंगे, और जब रिपोर्ट सामने आई है तो माथे से गोली जो है वो मारी गई है। ये अजीब सी बात है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने राइफ़ल से ख़ुद को गोली क्यों मारी? क्या कोई राइफ़ल से ख़ुद को गोली मार सकता है जबकि उसके पास उसकी रिवॉल्वर भी मौजूद है? गोली भी पेशानी के बीच में जो है लगी है, और उसका एंगल भी ऐसा है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो हैरान हो गए कि ये किस तरह की ख़ुदकुशी है। एक पिस्टल को छोड़कर जो है वो 1.25 फीट की राइफ़ल से ख़ुद को कोई गोली मार कर जान क्यों लेगा। मतलब मेरे पास अगर मेरी पिस्टल है तो वो छोटी पिस्टल उठाने के बजाय मैं इतनी बड़ी जो है वो 1.25 फीट की राइफ़ल उठाऊंगी और उसको कनपट्टी पे मारने के बजाय पेशानी पे मारूंगी। किस तरह, मतलब ये अगर आप में से किसी को समझ आ जाता है कि किस तरह की खुदकुशी है तो मुझे बता दें। ऐसी खुदकुशी मैंने ना कभी देखी, ना सुनी, ना अकल जो है इसको एक्सेप्ट करती है। अब जी फोरेंसिक वाले भी परेशान हो गए। एक पिस्टल को छोड़कर 1.25 फीट की राइफ़ल से ख़ुद को गोली किस तरह से मारी गई। इब्तदाई शवाहिद और गोली के जाविये ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इस्लामाबाद में जी एसपी अदील अकबर को जो है SMG की गोली लगी है। SMG का मतलब जो है एक सब मशीन गन है, और इसकी लंबाई तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा बताई जाती है। एसपी अदील अकबर के ऑपरेटर ने अपनी इब्तदाई बयान जो है वो तहकीकाती टीम को रिकॉर्ड करवाया। ऑपरेटर ने बताया कि अदील अकबर जो है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मिलने जा रहे थे। उन्हें फ़ोन कॉल 4:23 पर आई। उन्होंने ड्राइवर को दफ्तर खारजा जाने का कहा। ऑपरेटर ने बयान देते हुए बताया कि अदील अकबर दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए दफ्तर खारजा गए और कुछ देर बाद ही वापस आ गए थे। अदील अकबर अपनी सरकारी गाड़ी डबल कैबिन की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मैं और ड्राइवर गाड़ी की अगली निश्चित में मौजूद थे। यानी कि उन्होंने अगर अपनी जान लेनी भी है तो वो इन 2 बंदों की मौजूदगी में जान लेंगे। खुदकुशी करनी है तो इन 2 बंदों की मौजूदगी में खुदकुशी करेंगे। खुदकुशी करनी है तो अपनी रिवॉल्वर छोड़ के जो है इतनी बड़ी राइफ़ल से खुदकुशी करेंगे जबकि ये दोनों बीच में बैठे हुए हैं। अजीब सी बातें हैं, इलॉजिकल कहानी है। ये उन 2 बंदों ने इलॉजिकल कहानी सुना दी है, और ये लोग पकड़ के जो है लंबे लंबे बड़े बड़े भाई बड़े बड़े यहाँ पे नाम लूँ मैं सहाफ़ियों के, उन्होंने कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी हैं। जहनी बीमारी है, खुदकुशी का मामला है, दिस एंड दैट। आपने तहकीकात की है इस मुल्क में जहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र, जिस पर 3 अदालतें ये साबित करके सज़ा दे चुकी हैं उसको सज़ाए मौत, उसको अभी तक फांसी नहीं हुई, तो यहाँ पर आप क्या सिस्टम पर ट्रस्ट कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि क्या आपको सच में पता है कि वो जहनी मरीज़ था या दिमागी मरीज़ था?
अजीब सी कहानियाँ हैं, फजूल सी इलॉजिकल बातें हैं और सब मिलकर जो है एक कहानी को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक डॉक्टर को भी बीच में जो है वो लेकर आया जाता है जो कहता है मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। वो एक लंबी चौड़ी पोस्ट करता है, उसका क्या लेना देना है इस पोस्ट से? मतलब वो क्यों कर रहा है पोस्ट? क्यों साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जी वो मेरा पेशेंट है और वो ज़हनी बीमार है? उसके बाद वो पोस्ट डिलीट क्यों कर देता है? ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि इसको कत्ल किया गया है। निजी होटल के सामने एसपी अदील अकबर ने, वो कहता है जो बैठे हुए हैं दो बंदे, मुझसे गन मांगी। मैंने मैगज़ीन निकाल कर गन उन्हें दी। एसपी ने पूछा ये गन चलती भी है कि नहीं और कहा कि मैगज़ीन मुझे दो, इसमें कितनी गोलियां मौजूद हैं। मैंने मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले किया और कहा इसमें 50 गोलियां मौजूद हैं। ऑपरेटर ने बताया कि मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले करने के बाद उन्होंने मैगज़ीन गन में लोड किया। चंद लम्हों बाद अचानक फायर की आवाज़ आई। ओके, अदील अकबर के माथे पर फायर लगा जो कि सर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया और मौके पर ही उनकी मौत वाक़ई हो गई। ये कहानी है। अब गाड़ी में क्या होता रहा इसके तो सिर्फ दो ही गवाह हैं, ऑपरेटर और ड्राइवर। अब ये कहानियाँ पूरी दुनिया को सुना रहे हैं तो आप भी समझदार हैं, आपको जो लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ऑपरेटर ने मजीद बयान में बताया कि मैंने फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को इतला दी कि एसपी साहब ने से फायर हो गया। ड्राइवर गाड़ी फौरी पिम्स की तरफ लेकर गया। वहाँ पर अदील अकबर को एसएमजी की गोली 65 डिग्री के एंगल से लगी। इस दाविये से एसएमजी से ख़ुद को दो अफराद की मौजूदगी में गोली मारना भाई आसान नहीं होता है। किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन बना रहा है, इसके पीछे कौन है, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं भैया आप लोगों को? वैसे भी जो है ऐसे अफसरान एसएमजी गन इस्तेमाल करने के ज़्यादा माहिर नहीं होते हैं। कहानी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है। इस पहलू पर भी गौर किया जा रहा है कि एसपी अदील अकबर ने हथियार क्यों मांगा और स्टाफ ने उन्हें हथियार क्यों दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर को आखिरी रोज़ जो कॉल्स आई थी इनकी भी खोज लगाई जा रही है और आखिरी चंद रोज़ से उनको किन किन अफराद से मुलाकात के हवाले से भी इस पर तहकीकात की जा रही है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने जुमेरात की रात मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये वाक़या पेश आने से कबल अदील की किसी ऑफिसर से बात हुई थी। जिस ऑफिसर से मुतालिक बात हो रही है, एसपी अदील को फायर लगने से कबल उनसे बात हुई तो उनसे भी हमारी बात हुई है। क्या इस मोबाइल कॉल के नतीजे में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? लेकिन ये तो कत्ल है, ये तो ख़ुदकुशी है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही। मतलब अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वाक़या गाड़ी के अंदर पेश आया। हमने सिटी कैमरों की फुटेजेस हासिल की हैं। इस फुटेज में भी यही पता चला है कि बाहर से कुछ नहीं हुआ, ये गाड़ी के अंदर का वाक़या। गाड़ी के अंदर भाई दो बंदे मौजूद हैं तो गाड़ी के बाहर से कोई और कातिल थोड़ी जाएगा। अगर कातिल को तलाश करना है तो गाड़ी के अंदर देखना पड़ेगा। पुलिस अब एसपी अदील अकबर के साथ साथ ड्राइवर और ऑपरेटर के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर रही है। उनकी मुलाकात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है जो माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि ये दो बंदे अंदर मौजूद थे, ये दो ही बंदे कहानी सुना रहे हैं। ये दो बंदों की कहानी बड़ी अजीब सी है कि एक पुलिस वाले के पास अपना रिवॉल्वर है, वो उससे गोली नहीं मार रहा, वो अपनी कनपट्टी पे गोली नहीं मार रहा, वो इतनी बड़ी राइफल उनसे लेकर अपने माथे पर गोली मार कर जो है वो जान ले रहा है। इतनी लंबी राइफल वो माथे पर रख कैसे रहा है, किस तरह से एंगल बन रहा है? आप में से अगर ये बातें किसी को समझ आ रही हैं तो बताएं। और हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है इसकी तहकीकात करवाएं। हर हाल में इसकी तहकीकात होनी चाहिए और असल में सच पता चलना चाहिए। कीमती राय दीजिएगा जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।